नमरूद मुल्क बाबुल का बादशाह था। बाबुल का मौजूदा नाम इराक है। नमरूद एक इंतहाई मगरूर शख्स था। जब उसके इक़्तिदार का दायरा वसी हो गया तो लोगों से कहना शुरू कर दिया कि उसकी परस्तिश करें, क्योंकि लोग पहले ही गैरुल्लाह और लकड़ी के बने हुए बुतों की परस्तिश किया करते थे। लिहाजा वो उसे आसानी से खुदा मानने पर आमादा हो गए। लोगों को इस गुमराही और जलालत की जिंदगी बसर करते हुए एक अरसा गुजर चुका था और वो अल्लाह को कतन भुला चुके थे। परवरदिगार आलम ने इस कौम की रहनुमाई और हिदायत के लिए अपना नुमाइंदा भेजने का इरादा फरमाया। नमरूद के दरबार में नजूमी भी थे। एक नजूमी नमरूद के दरबार में बड़ा ऊंचा मकाम मंजिलत रखता था और वो नमरूद के बहुत ही करीब था। एक रोज उसने नमरूद से कहा कि जान की अमान पाऊं तो एक बात अर्ज करूं। नमरूद ने कहा अर्ज करो। नजूमी ने बताया कि आपकी सल्तनत में एक बच्चा पैदा होने वाला है। वो पुत परस्ती को खत्म कर देगा और लोगों को अपने दीन की जानिब बुलाएगा और आपकी हुकूमत खत्म कर देगा। ये सुनकर नमरूद ने अपने दरबार के दूसरे नजूमियों की तरफ देखा। सब नजूमियों ने पहले नजूमी की तायद की। नमरूद ये सुनकर दिल ही दिल में घबराया और फिर गुस्से में आकर हुक्म दिया कि औरतों और मर्दों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए ताकि कोई बच्चा वजूद में ना आ पाए, और हुक्म दिया कि जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। नमरूद के मुंह से इस हुक्म का निकलना था कि बाबुल में पैदा होने वाले 1 लाख से ज्यादा बच्चे कत्ल करवा दिए गए। नादान नमरूद ये समझता था कि इन हीलों से वो अल्लाह ताला के इरादे के आगे बंद बांध सकेगा। उसी मुल्क बाबुल में एक खातून थी जिनका नाम तारीख ने नूना बताया है। नूना उस वक्त हामिला थी, लेकिन उनके हमल के आसार को अल्लाह ने छुपा दिया। जब उस बच्चे की पैदाइश का वक्त आया तो वो नमरूद के कारिंदों के खौफ के मारे शहर से बाहर चली गई और वहाँ पहाड़ों के अंदर एक गार में पनाह ले ली। उन्होंने बच्चे को उसी गार में जन्म दिया और बच्चे को लिटाकर खुदा से दुआ की, ऐ खुदा, मैं अपने जिगर के टुकड़े को इस गार में लिटाकर जा रही हूँ। इन जालिमों से तू ही उसको बचाना जो मासूमों के खून के प्यासे हैं। उन्होंने बच्चे को बोसा दिया और गार के दहाने को पत्थरों से बंद करके शहर को लौट गई। फिर दूसरे दिन गार में अपने बच्चे को देखने आई तो देखा कि उनका बच्चा अंगूठा चूस रहा है। उस बच्चे के अंगूठे से दूध जारी था। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। खुदावंद ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंगूठे में दूध पैदा कर दिया था और यूं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ग़िज़ा पहुंचती रही। इस ग़िज़ा से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दिन में इतना बढ़ते थे जितना एक बच्चा महीने में बढ़ता है। आप अलैहिस्सलाम की माँ आपको देखने रोजाना गार में आती। आप अलैहिस्सलाम 2 साल के हो गए तो बातें करने लगे और जब आपकी उम्र 7 बरस को पहुंची तो आपकी वालिदा आपको बड़ी बड़ी बातें और अखलाक सिखाने लगी। कमजोरों की मदद करने का सलीका सिखाती और अल्लाह के पैगंबरों के किस्से सुनाती। मगर उन्हें क्या मालूम था कि वो जिस बच्चे की तालीम और तरबियत में लगी हुई है वो खुद पैगंबर है। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी के 13 साल इसी गार में गुजारे। उन्होंने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे भी अपने साथ शहर में ले चले। माँ ने जवाब दिया, बेटा, शहर में तुम्हारे लिए खतरा है। इसलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रात को गार से निकलकर शहर में दाखिल हो गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक चचा था जिसका नाम आज़र था। यहाँ पर एक नुक्ते की वजाहत करते हैं कि तौरात में आज़र को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चचा कहा गया है, जबकि उनके वालिद का नाम तारिख बताया है, जबकि कुरान मजीद में इनके वालिद का नाम आज़र कहा गया है। बहुत से उलमा का इजमा है कि आज़र इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप नहीं था बल्कि उनके वालिद तारिख थे और वो मुसलमान थे। अरबाब नसब का इसी पर इत्तेफाक है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद तारिख थे। लिहाजा कुरान मजीद और अक्सर अहदीस में जो आज़र को बाप कहा गया है वो मजाज के तौर पर है, क्योंकि वो हजरत का चचा था और अरब में ये रिवाज था कि चचा को बाप कहते हैं। या ये भी हो सकता है कि आपका चचा ही रहा हो और तारिख की वफात के बाद आपकी वालिदा से अक़द किया हो और आपकी तरबियत की हो, इसी लिहाज से आपको इसका बाप कहा गया है। आज़र पत्थर, लकड़ी और मिट्टी के बुत बनाता, उनको खुद पूछता और लोगों के हाथों में फरोख्त किया करता था। इसी तरह उसका कारोबार बहुत फैला हुआ था। आज़र के बेटे भी बुत फरोशी किया करते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गार से निकलकर शहर में गए और अपने चचा के पास पहुंचे तो आज़र ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अपने बेटों के साथ बुत बेचने के लिए भेज दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों के गले में रस्सी बांधी और उन्हें जमीन पर घसीटते हुए ले गए, जिससे वो मट्टी, कीचड़ और कूड़े करकट में आलूदा हो गए। फिर आवाज लगाई, ऐ लोगो, आओ और मुझसे वो बुत खरीदो जो बेजान है और कोई नफा या नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बुतों के साथ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यह सलूक बुत परस्तों की नजर में बेहद तौहीन आमेज था। फिर नौबत यहाँ तक आन पहुंची कि आज़र ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस बारे में नसीहत की। एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा से पूछा, चचा जान, आप लकड़ी, पत्थर और मिट्टी के बुत बनाते हैं जो ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं और ना ही आपको नफा दे सकते हैं और ना ही कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज़र ने चौंक कर पूछा कि क्या तुम हमारे खुदाओं के मुखालिफ हो? आइंदा इस तरह की बात जुबान पर न लाना वरना तुम्हें सजा होगी। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों से मुखातिब हुए और कहा, परस्तिश और सजदे के लायक न नमरूद है और न ये बुत है। लायक इबादत सिर्फ अल्लाह ताला की जात है जिसने सारी दुनिया को पैदा फरमाया है और वही उसका मालिक है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम
नाम और पैगाम बड़ी तेजी के साथ फैलने लगा। लोग इनकी बात को गौर से सुनने लगे। जब इनकी शोहरत नमरूद तक पहुंची तो उसने अपने दरबार के लोगों से पूछा, ये कौन नौजवान है जिसने एक हंगामा खड़ा कर दिया है? दरबारी बोले, इसका नाम इब्राहिम है, जो आजर के घर में जवान हुआ है। नमरूद ने हुक्म दिया कि इसे फौरन मेरे सामने पेश कर दिया जाए। नमरूद के भेजे हुए लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्हें नमरूद का पैगाम पहुंचाया। हजरत इब्राहिम नमरूद के पास पहुंचे। नमरूद ने पूछा, नौजवान, तुम जिस खुदा की बात करते हो वो कौन है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा खुदा वो है जो लोगों की जिंदगी और मौत देने की कुदरत रखता है। नमरूद ने कहा, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। और उसने एक ऐसे मुजरिम को आजाद कर दिया जिसे मौत की सजा का हुक्म सुनाया जा चुका था और एक ऐसे आदमी को फांसी दे दी जिसका कोई जुर्म था ही नहीं। फिर कहने लगा, अब बोलो, मेरे खुदा होने पर तुम्हें क्या शक है? मैं भी तो जब चाहूँ जिसे चाहूँ जिंदगी बख्श दूं और जिसको चाहूँ मौत दे दूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तू सच्चा है तो जिसको कत्ल किया है उसको जिंदा करके दिखा। फरमाया, मेरा खुदा सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में गुरूब करता है, तू इसे मगरिब से निकाल कर दिखा। नमरूद से सवाल का कोई जवाब न बन पड़ा और वो शर्मिंदा हो गया। इस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने नमरूद से कहा, बादशाह सलामत, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इब्राहिम को अपने साथ ले जाऊं, क्योंकि ये अभी ना समझ है। आजर बोला, बादशाह सलामत, आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम को घर जाने की इजाजत दे दें, मैं इसे आपकी और बुतों की तौहीन से बाज रखने की जमानत देता हूँ। नमरूद ने कहा, मैं तुम्हारी खातिर इब्राहिम को मुआफ करता हूँ, लेकिन अगर आइंदा इसने कोई हंगामा खड़ा कर दिया तो मैं इसे जिंदा जला दूंगा। हजरत इब्राहिम इस वाक़े के बाद भी अपने मिशन से बाज न आए और एक दिन उन्होंने आजर से कहा, ये बुत क्या है जिनको आप खुद बनाते हैं, खुद पूछते हैं और खुद ही इनको खुदा मानते हैं? आजर ये बात सुनते ही बिगड़ गया और उसने कहा, इब्राहिम, फौरन मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हारी शोखी मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये कहते हुए घर से निकले। चाचा जान, आप नहीं मानते तो मैं जाता हूँ, मगर अपने मिशन से बाज नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ, इन बुतों या नमरूद से नहीं डरता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा के घर से अलग कोई इंतजाम कर लिया और वहाँ से चले गए, मगर अपने कौल के मुताबिक एक अल्लाह की बंदगी की दावत देते रहे और बुतों की खुदाई का इनकार करते रहे। मुल्क बाबुल के लोग हर साल एक ईद मनाया करते थे और इस दिन वो कुछ खुसूसी मरासिम अंजाम दिया करते थे। चुनाचे वो सारा दिन शहर से बाहर गुजारते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लोगों के साथ ईदगाह जाने से इनकार किया और उज़्र पेश किया कि वो बीमार है। वो लोग आपको छोड़कर चले गए। बाद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके पास गए और देखा कि उनके सामने खाना पड़ा है। चूँकि सब लोग खाना लाए थे इसलिए ये खाना बहुत ज्यादा था, लेकिन इन झूठे माबूदों ने उसे खाना तो दरकनार उसे छुआ तक नहीं था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुखातिब करके कहा, ये इतना खाना तुम्हारे सामने पड़ा है, तुम इसको खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया है कि बात तक नहीं करते? फिर पूरी कुव्वत से दाएं हाथ से कुल्हाड़ा मारकर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन बड़े बुत को छोड़ दिया ताकि सब उसी की तरफ रुजू करें। तमाम छोटे बुतों को तोड़कर कुल्हाड़ा उस बड़े बुत के कांधे पर रख दिया। मुशरिकीन मेले से लौटे तो देखा कि उनके सारे माबूद औंधे मुंह टूटे फूटे पड़े हैं। उनके तमाम माबूदों को तोड़ दिया गया था। वो हैरान रह गए कि ये कैसे हो गया, ये किसने किया? कहने लगे कि ये काम किसी जालिम का है, उसने हमारे माबूदों की तौहीन की है। उस वक्त उन लोगों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो कलाम सुना था। उन्हें उनका ख्याल आ गया। वो कहने लगे, वो नौजवान जिसका नाम इब्राहिम है, उसे हमने अपने बुतों की मजम्मत करते हुए सुना है। अल्लाह की कुदरत कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो मकसद था वो खुद ब खुद पूरा हो रहा था। कौम के लोग मशवरा कर रहे थे कि सबको जमा करो और उसे बुलाओ और फिर उसे सजा दो। चुनाचे तमाम अहले बातिल छोटे बड़े सब जमा हो गए। कार्रवाई शुरू हो गई। कहने लगे, इब्राहिम, हमारे माबूदों के साथ लग़्व हरकत तुमने की है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये काम तो इस बड़े बुत का है, मुझसे क्यों पूछते हो? तुम अपने माबूदों से क्यों नहीं पूछते कि उनके टुकड़े किसने उड़ाए? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जवाब सुनकर वो सब सोच में पड़ गए। फिर कहने लगे कि हमने बड़ी गलती की, अपने माबूदों के पास किसी को हिफाजत के लिए नहीं छोड़ा। किस कदर वाज़े बात महसूस करके भी वो जालिम ईमान न लाए, बल्कि शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला और उन्होंने गौर फिक्र करके कहा, इब्राहिम, क्या तुम्हें इल्म नहीं कि ये तो बेजुबान है, बोल भी नहीं सकते? अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तब फिर तुम अल्लाह के सिवा इस चीज की इबादत करते हो जो तुम्हें कुछ भी नफा ना दे सके और ना नुकसान पहुंचा सके। ताज्जुब है तुम पर भी और इन पर भी जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। क्या तुम में बिल्कुल अक्ल नहीं? इस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन पर हकीकत खूब अच्छी तरह वाज़े कर दी। फिर उनसे फरमाया, तुम इनकी पूजा करते हो जिनको तुम खुद तराशते हो, यानी इनका तो ये हाल है कि तुमने खुद इनको अपने हाथों से तराशा और इनकी इबादत करने लगे, जबकि तुम्हें और तुम्हारी बनाई हुई चीजों को अल्लाह ही ने पैदा फरमाया है। लोगों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बातें बड़े गौर से सुनी। फिर सोचने लगे कि नौजवान सच कहता है, सचमुच मट्टी, लकड़ी और पत्थर की मूर्तियों में क्या ताकत है। लेकिन एक आदमी के दिल पर आप अलैहिस्सलाम की बातों का उल्टा असर हुआ।
वो बोला, तुम्हारी बातों से पता चलता है कि हमारे खुदाओं का सत्यानाश तुम ही ने किया है, और अगर तुम्हें छोड़ दिया जाए तो आज तुमने हमारे बुतों को तोड़ा है, कल तुम हमारा पूरा बुतखाना ही गिरा दोगे, इसलिए तुम जैसे इंसान को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। जो लोग उस वक्त मौजूद थे वो उस शख्स की बातों को गौर से सुन रहे थे। ये शख्स नमरूद का भेजा हुआ जज था। लोग खड़े इस बात का इंतजार कर रहे थे कि देखें नौजवान के लिए क्या सजा तजवीज की जाती है। इस सजा को सुनने के लिए उन्हें ज्यादा इंतजार न करना पड़े। जज बोला, इब्राहिम, तुम्हारे इस जुर्म की सजा यह है कि तुम्हें जिंदा जला दिया जाए और तुम्हारी खाक हवा में उड़ा दी जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हारे फैसले से नहीं डरता, जिंदगी और मौत का मालिक मेरा अल्लाह है, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो हक है और मेरी बात को मेरा अल्लाह जानता है। जज ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो फैसला सुनाया, नमरूद ने उस पर अमल दरामद के लिए फौरी तैयारियां शुरू कर दी। उसने उस शहर और इर्द गिर्द के इलाकों में ऐलान करवा दिया कि हमारे बुतों को तोड़ने और उनकी तौहीन करने वाले नौजवान को जिंदा जलाने के लिए सब लोग ईंधन इकट्ठा करें। उधर बुत खाने के पुजारियों ने भी ये ऐलान किया कि जो लोग हमारी किसी मुराद के पूरा होने के लिए ईंधन जमा करेंगे तो उनकी मुराद पूरी होगी। इस ऐलान को सुनकर लोगों ने ज्यादा से ज्यादा ईंधन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उधर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैद कर लिए गए। लोगों ने ईंधन के लिए लकड़ियों को इकट्ठा करके एक जगह उसका ताल लगा दिया। उसको आग लगा दी गई। जब शोले भड़क उठे तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैद खाने से निकाल लिया गया। जब उन्हें इस मैदान में लाया गया जहां आग जल रही थी तो आप अलैहिस्सलाम उस आग को देखकर हंस पड़े। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस ऊंचे मीनार को भी देखा जो मैदान से कुछ फासले पर तामीर किया गया था, जिसमें एक खूबसूरत कमरा था जहां नमरूद के साथ उसके वजीर और मुशीर बैठे थे। कहते हैं कि ये आग इस कदर शदीद थी कि इसके ऊपर एक फसल के फासले तक कोई परिंदा उड़ नहीं सकता था। चुनाचे जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लाया गया तो उन लोगों को ये मसला दरपेश हुआ कि अब इब्राहिम को इस आग में कैसे फेंका जाए। इस दौरान शैतान ने लोगों के दिमाग में मंजनीक का तस्वुर डाला। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि मंजनीक दुनिया में सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए कूफे में कोहिसार नामी एक नहर के किनारे बनाई गई और वो करिया कंदीनिया में थी। उस मंजनीक को शैतान ने बनाया था। चुनाचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजनीक के जरिए आग में डाला गया। उस वक्त आसमान और जमीन से फरियाद बुलंद हुई और कायनात की हर शय ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इमदाद की ख्वाहिश जाहिर की। जमीन ने कहा, परवरदिगार, मुझ पर सिवाय इब्राहिम के तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं है, क्या तू राजी है कि लोग इसे जला दें? फरिश्तों ने कहा, तेरे खलील इब्राहिम को लोग जलाते हैं। हक ताला ने फरमाया, अगर मुझसे वो मदद तलब करेगा तो यकीनन कबूल करूंगा। मोहतरम सामाईन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार आलम से दुआ की, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहिम से हवा में मुलाकात की जब वो मंजनीक से जुदा हो चुके थे और पूछा, ए इब्राहिम, कोई हाजत मुझसे है? आपने फरमाया, तुमसे कोई हाजत नहीं है, आलमों के परवरदिगार से मेरी हाजत जरूर है। फिर खुदा ने आग को वही की, सर्द हो जा। इसके साथ ही आग सर्द हो गई और वहाँ जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आपके साथ बैठकर गुफ्तगू में मशगूल हुए। उनके चारों तरफ गुलो लाला पैदा हो गए। कहते हैं कि जब आग जल रही थी तो छिपकली आग को फूंक मारती और मेंढक उस पर पानी लाकर डालता था ताकि उसको बुझा दे। जब खुदा ने आग पर वही की कि सर्द हो जा तो 3 रोज तक दुनिया की तमाम आग में गर्मी बाकी नहीं रही थी और यूं अल्लाह ने अपने पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम